हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे का व्लॉग, और लेट आपको दिखाने की रीज़न जो है मैं कल के व्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ कि व्लॉग्स आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी। तो आज के दिन जो है मैं जल्दी उठी थी, और क्योंकि मासी जो है वो जल्दी आ गई थी, और उनके आने से पहले मैं घर की हालत जो है ठीक करके रख लेती हूँ। वैसे तो घर कभी गंदा रहता ही नहीं है, साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी सोफ़े झाड़ लिए, कर्टन्स झाड़ लिए, टेबल साफ़ कर ली, तो ये चीज़ें। लेकिन डस्टिंग भी जो है मैं वो आंटी से ही करवाती हूँ। तो सफाई जो है यहाँ पे हो चुकी थी, और अब जो है मैं किचन में आई थी, और एक फूल था गोभी का। तो मैंने सोचा कि आज ही आलू गोभी बना लेते हैं। वैसे मुझे गोभी गोश्त या फिर गोभी कीमा पसंद है, आलू गोभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि चिकन 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 खा खा के जो है मैं तंग आ गई थी। गोश्त मटन जो है वो मैं इतने शौक से नहीं खाती। हस्बैंड जो है खाते हैं, लेकिन वो भी इतने मटन लवर नहीं हैं। तो यहाँ पे जी मैंने सोचा कि जी आज बनाती हूँ आलू गोभी, और कम थी गोभी क्वांटिटी में भी, क्योंकि हम 2 ही अफराद हैं, और उस हिसाब से ही मुझे पकानी थी। सिंपल मैंने ऑयल के अंदर जो है प्याज को फ्राई किया, उसके अंदर लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट ऐड कर दी। और यहाँ पे जी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक्चुअली खाने में ऑयल नहीं होता, वो कैमरे में ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन होती है, और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ऑयल है। हाँ, राइस में मैं ऑयल इसलिए ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा ऑयली राइस पसंद है। वो कहते हैं कि राइस के अंदर ऑयल हो, ऊपर आया हुआ हो, तो ही राइस खाने का मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे सिंपल मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके अंदर मैंने जो है यहाँ पे लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया ऐड कर दिया, और एक टमाटर भी मैंने काट के ऐड किया था। और बस इसको मैं अब जो है अच्छी तरह भून लूँगी, और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इस पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये कोई इतना वो बड़ा काम भी नहीं है कि किसी को ना आती हो पकानी। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है गोभी पकाने का भी। तो बस मैंने एक आलू लिया था, हाँ, क्योंकि आलू हस्बैंड भी शौक से नहीं खाते, और मैं भी इतने शौक से नहीं खाती। तो आलूओं के लिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, ताकि मेरे आलू जल्दी से गल जाएँ, और बस इसको अब जो है मैं पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही मेरे आलू गल जाएँगे तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गोभी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने गोभी के अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। गोभी का जो अपना पानी था उसी के अंदर जो है मेरी आलू गोभी जो है पकी है। आलू मैंने पहले गला लिए थे, और गोभी जो है मेरी वो भी गल चुकी है। मैंने धीमी आंच पे रख दी थी, और उसके ऊपर जो है मैंने धनिया ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें मेरे पास नहीं थी, क्योंकि जो मैं लेकर आई थी उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। और यहाँ पे जी गोभी मेरी हो चुकी है रेडी, और मुझे ज़्यादा खरी खरी गोभी अच्छी नहीं लगती, मुझे इसी तरह की ही गोभी अच्छी लगती है। और ये नहीं कि ऐसी बनी है तो मैं कह रही हूँ, मैं ऐसी ही गोभी पसंद करती हूँ खाना। तो अब हस्बैंड भी जो है आ चुके हैं, और उनके लिए मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और मुझे जो है गोभी बहुत पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि रोटी खाने पे मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए जो है स्लाइस जो है ब्रेड के मैंने वो गरम किए थे, मैंने उसके साथ जो है गोभी खाई थी। तो ये रही जी मेरी गोभी की फाइनल लुक। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है लुक कैसी लग रही है, और खाने में कैसी थी ये मैं आपको बता देती हूँ जी। खाने में बहुत मज़े की थी, ये नहीं कि मैंने पकाई है मैं इसलिए कह रही हूँ। और यहाँ पे जी हस्बैंड भी जो है मज़े से खा रहे हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, और वो कह रहे थे कि यार आज मज़ा आ गया खाने का। तो अब जो है मैं जाऊँगी कुछ शॉपिंग करने के लिए, और मैंने कुछ जो है ऑनलाइन मंगवाया था, और मैंने ऑनलाइन क्या मंगवाया था मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अचानक से रात के टाइम मैं लेटी हुई थी, और मुझे इंस्टाग्राम पे एक लाइट नज़र आई, और उसको मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी थी। और यहाँ पे जी मैंने एक लैंप जो है ऑर्डर किया था। कौन सी कंपनी है सही? कैरी वॉल।
प्यारी वॉल इनकी वेबसाइट का नेम है जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया है। और बस मैं कल रात को लेटी हुई थी, अचानक से मुझे ये नज़र आया इंस्टाग्राम पे और मैंने सोचा कि मैं ये मंगवा लेती हूँ। बगैर सोचे समझे जो है मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। और इसके प्राइस क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है और काफ़ी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप ओपन करें, मैं जस्ट वीडियो बनाऊंगी। और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ इसको देखने के लिए, इसको ऑन करने के लिए। तो देखते हैं, जैसा उन्होंने इंस्टाग्राम पे दिखाया है वैसा ही है कि डिफरेंट है। तो इस तरह से ये बॉक्स है और इसके ऊपर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, ज़्यादा क्लोजअप में आपको नहीं दिखा सकती। प्यारी वॉल, ओके। तो चलें जी, इसको आप ओपन कर रहे हैं आप। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. तो जी इसके अंदर से कुछ इस तरह से एक प्लग निकला था और इसका साथ में एक चार्जर था और इसके अंदर ऐसे दो वायर लगी हुई हैं और इसको कहाँ अटैच करना था हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और बस हमने इस ये जो एक स्टैंड बना हुआ है उसको ऊपर नीचे करके बड़ा गौर किया और फिर जो है हमें नज़र आया इसके स्टैंड के नीचे दो वायर जो है निकल रही थी और इसके ऊपर जो है LED 3 जो है लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही बारीक पट्टियाँ लगी हुई हैं इसके ऊपर जिसकी लाइट्स हैं। और ये अब जी हस्बैंड जो है यहाँ पे ये फिक्स कर लेंगे, मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। इसके साथ जो है इसको लगाएंगे और उसके बाद जो है हम इसकी सेटिंग करेंगे। इसको कॉर्नर जो है मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब मेरे पास ये आएगा मैं इसको कहाँ पे रखूँगी। और क्योंकि रूम में तो मैंने रखना नहीं था इस लाइट को और इसको मैंने रखना लाउंज में ही था, तो मैंने डिसाइड पहले से कर लिया हुआ था कि मैं इसको कहाँ पे रखूँगी। और यहाँ पे जी हस्बैंड ने जो है इसकी वायर भी फिक्स कर दी है और इसके साथ जो है एक रिमोट भी था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। रिमोट जो है ये रहा और रिमोट का जो वेट है वो ऐसे था जैसे मैंने हाथ में कोई पेपर पकड़ा हुआ है, बिल्कुल भी वेट नहीं था, बहुत ही लाइट था जैसे गत्ते का होता है। और अभी इसको हमने स्टार्ट करना है, ऑन करना है और मैं मुझे यही था कि पता नहीं कैसी होगी लाइट, अच्छी भी होगी कि नहीं, ये ना हो हस्बैंड से बेइज्जती हो जाए, वो फिर डांटेंगे मुझे कि ये तुमने क्या मंगवा लिया है। मैं ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम मंगवाती हूँ, बहुत कम मंगवाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हुए। तो ये मैंने मंगवा ली और पता नहीं मैंने कैसे मंगवा ली, मेरा हौसला कैसे भरा, बस मुझे अचानक से अच्छी लगी और मैंने अब अच्छा मेरे हस्बैंड सो रहे थे जिस टाइम उनको मैंने बोला कि ये मुझे मंगवा कर दो, तो उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया और नेक्स्ट डे सुबह 1-2 बजे जो है मेरे पास ये लाइट आ गई थी। तो मैं आपको अब ये दिखाती हूँ इसको फिक्स करके कि जी ये कैसी लग रही है। तो जी लाइट जो है फ़िक्स करने के बाद अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए और मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ। और मुझे जो है अपने ड्राइंग रूम के लिए जो है लैंप लेने हैं और मैं वही लेने के लिए जा रही हूँ और जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे लेना है, लेना है, लेना है। और बस टाइम गुज़रता जा रहा था और मैं ये नहीं ले पा रही थी। मुझे घर में लैंप्स, ऑरेंज लाइट्स, इसके अलावा मिरर बहुत 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 पसंद है। अपने घर में मैं अकेली होती हूँ इसलिए मैं मिरर बिल्कुल भी नहीं लगा रही क्योंकि कहते हैं कि घर में इतना भी ज़्यादा मिरर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे बहुत शौक है, मैं इन बातों पे इतना बिलीव नहीं करती। क्या मैंने ये जो सुना है ठीक सुना है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि मुझे 1-2 मिरर भी लगा दें, फिर उनको मैंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं आप रहने दें, मुझे मिरर नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा बस मैं घर पे अकेली होती हूँ, कभी बंदा अपना ही अक्स देखकर उसमें डर जाता है।
तो यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ गिफ्ट शॉप पे, और ये जो शॉप है ये मुझे बहुत पसंद है, और मैं शादी से पहले भी यहाँ आती थी। जब इस शॉप की फ़र्स्ट टाइम ओपनिंग हो रही थी तो यहाँ की मैंने बाकायदा मिठाई भी खाई हुई है ओपनिंग की। तो हमेशा मैं यहीं पे ही आती हूँ लेने के लिए, इनका फ़र्स्ट कस्टमर भी जो है मैं ही थी। तो यहाँ पे अब मैं आई हूँ लैंप देखने के लिए, और मैंने अपने जो बेडरूम में लैंप लिए हैं वो भी मैंने यहीं से ही लिए थे, जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये वाला लैंप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये टू मच एक्सपेंसिव हो रहा था, और इसके जो प्राइस हैं 12,000 जो है इसके प्राइस जा रहे थे पेयर के। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, लेकिन मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आया था। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी जो है डेकोर जो है कितना खूबसूरत है। डेकोरेशन पीस जो है, ये जी एक रिक्शा बना हुआ है, बस बनी हुई है, बादशाह मस्जिद बनी हुई थी। और फिर मुझे ये भी बहुत पसंद आया, इसकी कैप मुझे अच्छी लगी क्योंकि मेरे कर्टन्स के साथ, सोफ़े के साथ, कारपेट के साथ जो है मैच हो रही थी, लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा था वो भी वही था, मतलब कि 12,000 वाला ही था, मतलब कि 6,000 पर पीस। और उसके बाद जी मेरा ज़्यादा फ़ोकस कैप पे रहा, और फिर मुझे एक और पसंद आए, वो भी थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन मैंने वो फिर ले लिए। पेयर के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक थे, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी आपको जो मैं छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हूँ, आप सबने बताना है कि आपको कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और इस शॉप में ना आपको बहुत कुछ मिल जाता है, अगर आपने किसी को घर के लिए गिफ्ट देना है, किसी की बर्थडे पे देना है। और यहाँ पे ये चारों कुल जो हैं मुझे नज़र आए थे, तो मैंने कहा मैं चारों कुल भी ले लेती हूँ, और इसका हदिया भी 2500 जो है इसका हदिया उन्होंने कहा था, तो फिर मैंने 2500 इसका हदिया दिया। और भी बहुत कुछ था, और भी बहुत कुछ था, दिल कर रहा था सब कुछ लेकर अपने घर में रख लूँ, लेकिन अभी मुझे जो मेन चीज़ें चाहिए थी वो मुझे चाहिए था ड्राइंग रूम के लिए मुझे लैंप चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट डे इंटरव्यू होना था। और मैंने सोचा कि जब इंटरव्यू होना ही है, एक चीज़ मुझे अपने ड्राइंग रूम में रखनी है, तो कम से कम ड्राइंग रूम की लुक तो अच्छी आनी चाहिए। तो मैंने ये भी यहाँ पे देख रही थी, और अभी घर में जगह भी कम पड़ रही है इन चीज़ों को लगाने के लिए, तो दिल कर रहा था लेकिन सब कुछ मैं ले लूँ। और आपको जो है अपना घर डेकोरेट करने के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? लाइटिंग पसंद है, मिरर वर्क पसंद है, और सीनरीज पसंद है? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। हम्म, वो ये डबल फ्रेम लगा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है इसका। और यहाँ पे ज़ईम अंकल को बता रहे थे कि ये जी आपकी बहुत पुरानी कस्टमर है, और मैंने मास्क लगाया हुआ था, और कहते हैं जी मैंने इनको पहचान लिया है, ये मेरी बेटी है। तो उन्होंने मेरे हाथ में स्टोन देखा जो मैंने पहना हुआ है। बहुत से लोग मेरे से स्टोन के बारे में भी पूछते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो स्टोन पहना हुआ है ये रियल है? मैंने कहा जी है तो रियल ही, आप देखिए। उन्होंने जब देखा तो कहा जी बिल्कुल ये रियल है, और ये जो आपने पहना है ये बस किसी किसी को ही सूट करता है। तो मैंने कहा जी ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सूट कर गया है। तो फिर उन्होंने मुझे एक स्टोन गिफ्ट किया और कहा कि ये स्टोन आप ये भी पहनो, ये भी आपको बहुत सूट करेगा। तो बस उन्होंने मुझे एक स्टोन गिफ्ट किया बेटी करके। तो यहाँ पे जी अब मैं आई हूँ, वेट कर रही हूँ ज़ईम का। ज़ईम गए हैं बल्ब लेने के लिए, और उसके बाद जी ज़ईम का दिल किया यहाँ पे चाट खाने पे। क्रीम चाट, ज़ईम अपने लिए क्रीम चाट बना रहे हैं, साथ में फ़्राइज़ बना रहे हैं ज़ईम। और उसके बाद जी मैं जाऊँगी मम्मा की तरफ अपनी चीज़ें लेकर, मम्मा को भी दिखाऊँगी अपने लैंप। और वहाँ पे जो है मम्मा ने कहा था कि जी मैं बना रही हूँ मटर वाला पुलाव, साथ में चिकन का सालन है, तो आ जाना, क्योंकि मैं वो बहुत शौक से खाती हूँ, ज़ईम भी बहुत शौक से खाते हैं। तो बस हम मम्मा की तरफ अभी जाएंगे, रात का खाना हम वहाँ पे खा के फिर हम अपने घर जाएंगे। ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। मेरा क्यूटू बिल्ला है। हाँ बेला 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 बेला।
तो जी बस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना और रात के 10 बज रहे थे यहाँ पे। खाना खाने के बाद मैं जाऊँगी अपने घर और मुझे अपने घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि मुझे वहाँ पे जाकर अपने लैंप लगाने थे, अपने चारों कुल लगाने थे और अपने घर को डेकोर होते हुए देखना था कि जी अब मेरा घर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे जी मम्मा के हाथ का खाना खाकर आया बहुत ज़्यादा मज़ा। पेट तो भर गया था लेकिन नीयत बिल्कुल भी नहीं भर रही थी और मम्मा ने मुझे साथ भी पैक करके दिया। तो अब जी मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्राइंग रूम की फुल लुक। तो जी ये जो टीवी लाउंज वाली लाइट है कलरफुल जो है, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, ये मुझे मिली है 3000 की और मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये। और जो ये मेरे लैंप है ये पेयर मुझे मिला है 7000 का और जो चारों कुल जो मैंने लिए हैं इसका मैंने हदिया दिया है 2500। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सबने ज़रूर बताना है। अगर मेरे ड्राइंग रूम में अभी किसी चीज़ की कमी है तो आपने वो भी मुझे बताना है। आइडिया जो है एक दूसरे से मिलते रहते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़। तो जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।